नमस्कार। आज हम एक कहानी पे बात कर रहे हैं, ए लेटर टू गॉड, जीएल फ्यूएंट्स की लिखी हुई। पर कहानी ऐसी है कि सोचने पर मजबूर करती है सबके लिए। कहानी का जो मुख्य पात्र है लेंचो। एक किसान। हाँ, लेंचो। और उसका घर पूरी घाटी में अकेला, एक नीची पहाड़ी के ऊपर। और उसकी नजरें कहाँ हैं? अपने मकई के खेतों पर। बिल्कुल। बस एक ही उम्मीद है, अच्छी बारिश हो जाए, फसल के लिए पानी मिल जाए। और फिर बारिश होती भी है। हाँ, होती है। लेंचो तो फूला नहीं समाता। वो बारिश की बूंदों को देखता है और कहता है, ये तो नए सिक्के हैं। अच्छा, सिक्के? हाँ, मतलब बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के और छोटी वाली 5 सेंट की। वाह, क्या कल्पना है। एक किसान के लिए तो बारिश वाकई सोने जैसी है। एकदम। पर ये खुशी यही कहानी एकदम पलट जाती है। अचानक तेज हवा चलती है। और फिर ओले गिरने लगते हैं। वो भी कोई छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े। ओले? अरे नहीं। हाँ, दिखने में तो शायद चांदी के सिक्कों जैसे लग रहे होंगे, पर असल में वो तबाही थे। 1 घंटे तक बरसते रहे। 1 घंटा? तब तो सब खत्म। पूरी फसल बर्बाद। खेत ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नमक बिछा दिया हो। सफेद चादर। उफ, ये तो बहुत बुरा हुआ। लंचो का क्या हाल हुआ होगा? जाहिर है दिल दुख से भर गया। पूरी मेहनत पानी में नहीं, ओलों में मिल गई। पर उसके मन में और उसके परिवार के मन में एक आखिरी उम्मीद अब भी बाकी थी। क्या? भगवान से मदद। उनका मानना था कि कोई भूख से नहीं मरता। भगवान, ये विश्वास गजब का है, इतनी तबाही के बाद भी। हाँ, और ये सिर्फ ख्याली विश्वास नहीं था। लेंचो, वो जो खेतों में जानवर की तरह मेहनत करता था ना, हाँ। वो लिखना भी जानता था। अच्छा। तो इसी विश्वास के सहारे उसने एक चिट्ठी लिखी। किसे? भगवान को। भगवान को चिट्ठी? कमाल है। क्या लिखा उसमें? उसने सब बताया, कैसे ओलों ने सब बर्बाद कर दिया और अब उसे खेत दोबारा बोने और साल भर गुजारा चलाने के लिए 100 पैसों चाहिए। 100 पैसों? सीधा भगवान से मांग लिए? और लिफाफे पर पता है क्या लिखा? भगवान को। बस? क्या अटूट विश्वास है। बिल्कुल। अब सोचिए, ये चिट्ठी जब पोस्ट ऑफिस पहुंची होगी, हाँ, क्या हुआ होगा? पहले तो डाकिया जिसने ये पता देखा वो खूब हंसा, रोक ही नहीं पाया अपनी हंसी। स्वाभाविक है। वो चिट्ठी लेकर गया पोस्टमास्टर के पास। पोस्टमास्टर एक मोटा सा काफी मिलनसार आदमी था। वो भी पहले हंसा। हाँ, हंसी तो आएगी। लेकिन फिर अचानक वो एकदम गंभीर हो गया। क्यों? वो लेंचो के विश्वास को देखकर हिल गया। उसने कहा, क्या विश्वास है। काश मुझ में भी भगवान पर ऐसा ही अटूट विश्वास होता। ये बात तो है। पोस्टमास्टर ने सिर्फ हंसकर टाल नहीं दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने फैसला किया कि वो लेंचो का ये विश्वास टूटने नहीं देगा। तो उसने क्या किया? उसने तय किया कि वो इस चिट्ठी का जवाब देगा, भगवान की तरफ से। जवाब देगा? लेकिन लेंचो ने तो पैसे मांगे थे, 100 पैसों। हाँ, यही मुश्किल थी। जवाब में सिर्फ अच्छी बातें तो लिख नहीं सकते थे, पैसे चाहिए थे। तो पोस्टमास्टर ने क्या किया? उसने अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा दिया, अपने कर्मचारियों से मदद मांगी, अपने कुछ दोस्तों से भी दान के तौर पे पैसे लिए। अच्छा, मतलब कोशिश की पैसे जुटाने की। पूरी कोशिश की, पर फिर भी 100 पैसों जमा करना आसान नहीं था। वो मुश्किल से आधे से कुछ ज्यादा, मतलब 70 पैसों ही जमा कर पाया। 70 पैसों? चलो, कुछ तो हुआ। हाँ, उसने वो 70 पैसों एक लिफाफे में डाले, लेंचो का पता लिखा और नीचे दस्तखत में सिर्फ एक शब्द लिखा। क्या? भगवान। वाह, मतलब लेंचो का विश्वास बनाए रखने के लिए इतना कुछ किया। बिल्कुल, एक नेक काम था ये। अब अगले रविवार की बात है। हाँ। लेंचो फिर पोस्ट ऑफिस आया, जैसे उसे मालूम ही था कि जवाब जरूर आएगा। और जब उसे लिफाफा मिला, पैसे मिले। उसे देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, जरा भी नहीं। कमाल है। उसका विश्वास इतना पक्का था कि उसे लगा, हाँ, भगवान से जवाब आना तो था ही, ये तो होना ही था। लेकिन कहानी में एक और मोड़ था। क्या? पैसे कम थे? हाँ, उसने पैसे गिने, वो 70 पैसों थे। और उसने मांगे थे 100। बस पैसे गिनते ही लेंचो भड़क गया, गुस्सा आ गया उसे। गुस्सा भगवान पर? नहीं, भगवान पर नहीं। उसे पूरा यकीन था कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकते, ना ही वो पैसे देने से मना कर सकते हैं। तो फिर गलती किसकी? उसके हिसाब से गलती पोस्ट ऑफिस वालों की थी। क्या मतलब? उसे लगा कि भगवान ने तो पूरे 100 पैसों भेजे होंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों ने उसमें से 30 पैसों निकाल लिए। अरे, ये क्या सोच लिया उसने? हाँ, और उसने फौरन एक और चिट्ठी लिखी भगवान को। दूसरी चिट्ठी? उसमें क्या लिखा? उसमें लिखा कि बाकी के 30 पैसों भी जल्दी भेज दीजिए, लेकिन इस बार पैसे डाक से मत भेजिएगा। क्यों? क्योंकि उसके शब्दों में डाकघर के कर्मचारी बदमाशों का एक झुंड है। ओहो, यही तो विडंबना है। जिन लोगों ने उसकी मदद की, उन्हीं को उसने बेईमान समझ लिया। बिल्कुल, पोस्टमास्टर की सारी नेकदिली, सारी कोशिश बेकार गई एक तरह से। लेंचो ने उसे गलत ही समझा। ये कहानी वाकई दिखाती है कि विश्वास कितना शक्तिशाली हो सकता है, पर यह भी दिखाती है कि कैसे वही अटूट विश्वास, वो अंधा विश्वास, हमें कभी-कभी सच्चाई देखने से रोक सकता है। हाँ, लेंचो का भगवान में विश्वास इतना पक्का था कि उसे इंसानों की भलाई पर, उनकी नेकी पर शक हो गया।